पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक स्वारघाट विश्राम गृह में हुई। बैठक की अध्यक्षता ठाकुरदास आजाद ने की, जिसमें स्वारघाट नैना देवी जकाताखाना बसी बहल इकाइयों के प्रधान सचिव और डेलीगेट ने भाग लिया। बैठक में जिला प्रधान जगदीश दिनेश, जिला महामंत्री चेतराम राजेश, संयुक्त सचिव खंड सचिव नरोत्तम दीवान, संतराम कश्यप, जय करिशन शर्मा उपस्थित रहे। इस मौके पर स्वारघाट ब्लॉक के चुनाव करवाए गए, जिसमें सर्वसम्मति से चमन सिंह ठाकुर को प्रधान, कुलवंत राय पाठक को वरिष्ठ उप प्रधान, यादवेंद्र सिंह को संगठन सचिव, ठाकुरदास आजाद को संरक्षक, रमेश कुमार शर्मा को सह सचिव निर्विरोध चुना गया। नई कार्यकारिणी को आमसभा में सूची इकाइयों को प्रतिनिधित्व देने हेतु अन्य सदस्य लेने हेतु अधिकृत किया गया। नव नियुक्त प्रधान चमन सिंह ठाकुर ने कहा कि जो विश्वास मेरे ऊपर मेरे साथी ने जिताया है, उसके ऊपर खरा उतरने की हर संभव कोशिश करूंगा और पेंशनर्स की समस्याओं को जिला और प्रदेश स्तर पर पहुंचने का प्रयास करूंगा। मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे अपना कीमती समय लेकर आप यहाँ पे पहुँचे और हमारे साथी जो पेंशनर हैं इन्होंने हमें महासचिव के पद पर चुना है और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी पेंशनर के हित में जो भी कार्य होगा मैं तन मन धन से करूँगा और किसी किस्म का जो भी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी, उसको मैं जिला इकाई से उठाऊंगा और प्रदेश इकाई से उठाऊंगा और मैं अपने कार्य के लिए तन मन धन से कार्य करूँगा। जी, पहले तो आज आपका हम पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज यहाँ हमारे खंड स्वारघाट के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें चमन ठाकुर को प्रधान और सुखदेव जी को महासचिव और बलवंत राय जी को वरिष्ठ उप प्रधान चुना गया। उसके साथ साथ अन्य पदाधिकारियों का भी चुनाव हुआ और आज के चुनाव में सबसे विशेष बात ये रही कि पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने सरकार के प्रति अपना रोष प्रकट किया, जिसमें 2016 के पश्चात 22 तक के जो पेंशनर थे उनको रिवाइज्ड पेंशन का एरियर नहीं मिला, रिवाइज्ड ग्रेच्युटी नहीं मिली, रिवाइज्ड जीपीएफ नहीं मिला, रिवाइज्ड लीव एनकैशमेंट नहीं मिला और उसके पश्चात सरकार जो है पक्षपात कर रही है वो इस बात का कि कुछ लोगों को एरियर दे दिया, कुछ को छोड़ दिया, कुछ अभी भी अधर में लटके हुए हैं। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सभी लोगों को एक समझकर, सभी पेंशनर की समस्याओं को समझकर सरकार जो है वो सरकार जो है वो एरियर देने का प्रावधान करे, नए बजट में प्रावधान रखे और तुरंत हमें 6th पे कमीशन का जो है लाभ वो मिलना चाहिए। उसके पश्चात सरकार ने 2 किस्तें जो हमें डीए की दी हैं उसका एरियर भी अभी तक पेंडिंग है। सरकार से हम ये मांग करते हैं, ये अनुरोध करते हैं कि वो डीए का एरियर भी हमें शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो दिया जाए। इसके पश्चात बहुत सारी ऐसी मांगे हैं, ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको पेंशनर बंधुओं ने आज यहाँ अपने हाउस के अंदर उठाया है। तो सरकार से हमारा यही निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो हमें हमारा लाभ जो देय है उसे दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं तो सर इतना ही धन्यवाद करूँगा अपने पेंशन बंधुओं का कि जिन्होंने हमारा इलेक्शन जो सरसम से करवाया। जैसे हमारे बिलासपुर से प्रधान जी आए हुए थे, महामंत्री जी आए हुए थे और जो जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी इलेक्शन के लिए उनको भेजा था, उन्होंने बड़े ही सद्भावनापूर्ण हमारा इलेक्शन करवाया। इसलिए हम उनके भी धन्यवाद दिए हैं और धन्यवाद दिए हैं आपके भी हम पत्रकारों के जो हमारी बात को आगे तक पहुंचाते हैं। आप हमारी रीढ़ की हड्डी है
क्योंकि हमारे कई समस्या होती हैं पेंशनरों की, सरकार तो सुन नहीं रही है, हमारी कोई समस्या नहीं। कई बार धरने प्रदर्शन हुए, कई बार हमारा वार्तालाप हुआ, लेकिन कोई भी बात जो है सिरे नहीं चढ़ी। जैसे पहले प्रधान जी ने बताया कि 2015 के बाद जो है कोई न्यूज़ नहीं किसी पेंशन को मिला है। तो मेरा अनुरोध रहेगा सरकार से, यही बेनती रहेगी कि जो भी पेंशन बंधुओं की समस्या है उसको जल्दी हल किया जाए और जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए। अन्यथा हम पेंशन जो बंधु हैं इस अवस्था में कोई 80-90 साल का है, कोई 100 साल का है, सड़कों के ऊपर बैठने के विवश न करें सरकार। इसलिए कि इस मंच से हम सरकार को भी चेतावनी देते हैं कि कोई हमारे को ऐसा ना समझे कि हम कमज़ोर हैं। हम सड़क में बैठकर हल्लाबाजी करेंगे और रोड भी रोकेंगे और सरकार का गहराव सेक्रेटरीट में जाकर शिमला में करेंगे जाकर हमारे हक नहीं मानेंगे। इसलिए हम सरकार को एक बार यहाँ से चेतावनी देते हैं कि हमारी बातों को मान लिया जाए और हमारा जो भी हिसाब किताब है जल्दी कर दिया जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बिरानी को विराम लगाता हूँ। जय हिंद, जय पेंशन एकता जिंदाबाद।